हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर मैं दो चीजें पहले बता दूं कि आपका करंट अफेयर्स का पेपर है चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन जो है हर साल लाजमी तकरीबन आ जाता है कि आपका न्यूक्लियर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आपका कह लें कि नॉन प्रोलिफरेशन वेपन्स हो, चाहे आपका सीटीबीटी के रिलेटेड कोई आ जाए, या आपका किसी ग्लोबल पावर के कोई मेजर कंट्रीज है उनके दरमियान में कोई अगर डील हुई है, या कोई कह लें कि पैकेट हुआ है, कोई डिफेंस पैकेट है या कोई स्ट्रेटेजिक पैकेट है जो कह लें कि यहाँ पर वेपन्स को लेकर है। जैसे स्टार्ट एक डील हुई थी रशिया और यूएसए के दरमियान में। ठीक है, इस तरह के जो अगर न्यूक्लियर को लेकर यहाँ पर कोई जो है टॉपिक पूछा जाता है हर बार, लेकिन इस बार जो है आपको पता है ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि जो एआई आर्म्स रेस लगी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, इसको यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें कि जो ट्रंप है अभी रिसेंटली उन्होंने एशिया का विजिट करने के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग की जो है आवाज लगाई है। ठीक है, कि यहाँ पर रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, तो हम भी एडवांसमेंट जो है लेकर आना चाहते हैं अपने जो है वो कह लें कि डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाला हमारा जो केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि जो रीजनल लेवल के ऊपर जो साउथ एशिया के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने वाली है, किसकी वजह से? एआई की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्स रेस जो हो रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे। केस स्टडी यहाँ पर रहेगा हमारा पहलगाम अटैक जो हुआ था वो, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो वॉर हुई है उसको लेकर करेंगे कि कौन कौन से जो ड्रोन्स जो यूज किए गए, कौन से मिसाइल्स यूज किए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करते थे। ठीक है, उनको डिस्कस कर, बेसिकली डिस्कस करने का पर्पस ये है कि अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे भी अगर आ जाता है ना, अगर ऐसे के टॉपिक में, तो यहाँ पे भी आप ऐसे रेफरेंस कोट कर सकते हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर डिफेंस में या मिलिट्री में यूज किया जाए तो ये किस हद तक जो है वो डेंजरस हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है, या रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने डिफेंस के अंदर बढ़ा रहा है, मिलिट्री के अंदर बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहा है, डे बाय डे जो है सेंटर बनाता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रीजनल लेवल के ऊपर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है क्या। उसके बाद अभी जो वॉर हुई है तो किस तरह एकदम से जो है वो एआई जो वॉर हुई है तो एकदम से हिलाकर रख दिया, और यहाँ पर मेडिएटर जो रोल प्ले किया है ट्रंप ने, 4 डे वॉर्स को यहाँ पर सीज फायर करवाया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑपरेशन भी हुए, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो इंडिया जो है कैसे डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस सेक्टर के अंदर। सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें एआई आर्म्स रेसेस स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, इंडो पाक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखा जाए द एआई आर्म्स रेस इन साउथ एशिया, ड्रोन बैटल्स, जो अभी ड्रोन बैटल होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, एथिकल इनोवेशन एंड राइजिंग रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो बढ़ रहा है। यहां पर मैं पहले बता दूं यहाँ पर कि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 140 कितने यहाँ पर 140 एआई बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम जो है वो बॉर्डर के जो है वो कह ले के बॉर्डर पर जो है डिप्लॉय कर चुका है। कितने? 140 की मैं बात कर रहा हूं, 140 कितने? 140 जो है वो एआई बेस्ड जो है यहाँ पर वो बॉर्डर के एरिया के ऊपर जो है वो यहाँ पर सिस्टम को लगा चुका है, डिप्लॉय कर चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगाए गए हैं, ड्रोन्स है, उसके बाद यहाँ पर जो है सेंसर्स लगाए गए हैं। ठीक है, अनमैन्ड यूएवी बोला जाता है उसको, लेकिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उसको बोला जाता है, जो विदाउट पायलट को उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप जो है यहाँ पर ड्रोन्स और इस तरह की जो कह लें कि टूल्स और डिवाइसेस जो यूज की जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ये सब कुछ जो इंडिया यूज कर रहा है अपने बॉर्डर रीजन। तो ये यहाँ पर ये चीज है। 2023 के अंदर क्या हुआ यहाँ पर मैं बताऊं, 2023 के अंदर बेसिकली क्या हुआ, ऑटोनोमस सर्विलियंस और उसके बाद यहाँ पर आर्म्ड ड्रोन्स, स्वाम जो बेसिकली स्वाम ड्रोन्स भी बोला जाता है, तो वहां पर इंडिया ने फर्स्ट बैच जो है हासिल किया था 2023 के अंदर, प्राइवेट कंपनी से बेसिकली इन्होंने लिया था ये ड्रोन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया की और यूएसए के दरमियान में डील्स हुई, जिसके अंदर तकरीबन इन्होंने $4 बिलियन की 31 MQ-9B जो है यहाँ पर ड्रोन्स लिए इंडिया ने, $4 बिलियन के। उसके बाद जो है इंडिया जो है यहाँ पर 2024 के अंदर जो है
$1.25 बिलियन जो है वो एआई बिलियन डॉलर जो है वो एआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर 2027 देखेंगे तो 2027 में जो है वो यही अमाउंट $5.1 बिलियन जो है वो यहाँ पर एआई के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह इंडिया जो है कह ले कि अपने टोटल मिलिट्री में या डिफेंस में जो है वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान क्या क्या चीजें बढ़ा रहा है, तो इस चीज को भी हम देखेंगे एज ए प्रोटेक्शन कि पाकिस्तान एज ए क्या काम कर रहा है। जिस तरह पहले भी अगर देखें 1998 के अंदर जो इतना लेट जो है वो टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया पाकिस्तान ने, तो यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी 1974 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को एज ए प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान को ये फिर करना पड़ा। तो अभी भी पाकिस्तान की वही सिचुएशन है कि ये करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर अब 1 बाय 1 जो है इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ठीक है, और जितने भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है। तो ये चीज ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रैंक की भी बात करूंगा, अगर रैंक की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर रैंक की बात की जाए तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो 76 नंबर पर आता है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो 10 नंबर पर आता है। इंडिया जो है वो रैंक के हिसाब से 10 नंबर पर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो सैनफोर्ड एआई रिपोर्ट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कह लें कि इसके ऊपर इन्वेस्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। फर्स्ट तो आपका यूएस है, लेकिन सेकंड को आपका इंडिया आता है। तो यहाँ पर ये रैंक के हिसाब से ये चीज आती है। अब हम यहाँ पर इसको जरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो हमारे मेन पॉइंट्स है इस चीज को हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि इंडिया किस तरह जो है यहाँ पर मिलिट्री के अंदर जो है वो अपने कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग की तरफ से कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए ऑटोनोमस वेपन सिस्टम के ऊपर ज्यादा जो है काम कर रहा है, जिसको क्या बोला जाता है, किलर रिबोट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किलर रिबोट्स बोला जाता है। बेसिकली इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, लिथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। यहाँ पर मैं बताऊं कि यहाँ पर जो यूएनओ जनरल असेंबली के अंदर जो है यहाँ पर एक रेजोल्यूशन के ऊपर जो है यहाँ पर इन्होंने इनकार कर दिया था। वो रेजोल्यूशन बेसिकली ये थी कि लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान ने तो इसको फेवर दी के वोट दे दिया था, लेकिन इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट दिया था। तो ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए 2023 के अंदर क्या हुआ, इंडिया वोटेड अगेंस्ट, अभी मैंने बताया रेजोल्यूशन जो हुई, रेज सीरियस कंसर्न थे लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, ठीक है। पाकिस्तान ने इसके फेवर में वोट दिया था। इसके बाद इंडिया ने क्या किया, लॉन्च्ड डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग। फिर इंडिया ने क्या लॉन्च किया, डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग लॉन्च किया। किसके साथ? यूएसए के साथ मिलकर किया, और इसको बोला जाता है इंडिया यूएसए इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आईसीईटी जो है वो इंडिया और यूएसए ने दोनों मिलकर जो है वो इसके ऊपर किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पर्पस था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर बढ़ाना। उसके बाद इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस क्या होता है यहाँ पर कि एआई टास्क फोर्स है, एआई टास्क फोर्स है यहाँ पर डिफेंस के अंदर। उसका कहना यह है कि जो एआई को जो है यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए या इंडिया को चाहिए यहाँ पर काम करना चाहिए, एआई को यूज करना चाहिए एविएशन के अंदर, नेवल के अंदर, उसके बाद लैंड सिस्टम के अंदर, साइबर के अंदर, न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वारफेयर के अंदर जो है यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो ये टास्क फोर्स है इंडिया की एआई के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पर बोला था। उसके बाद 2018 के अंदर लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन, लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स कह ले के होते हैं कि जो किसके ऊपर लैंड ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए? लैंड ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया फॉर्मली एक्नॉलेज इंपोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो है 2018 के अंदर देखा जाए तो एकदम से इन्होंने जो है वो अपना बिहेवियर चेंज किया और एकदम से जो शिफ्ट लेकर आए, तो बोला मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका फोकस एकदम से जो है वो जो है बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद डीआरडीओ का मतलब होता है यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स केयर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसको जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद ये बेसिकली काम क्या करता था, एआई रिबोट्स और कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम करना था, इसका पर्पस ये था। उसके बाद यहाँ पर जो है CAIR ने क्या किया, यहाँ पर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ पर सबसे पहले C3RI
यहाँ पर कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ये 3CR है। उसके बाद रेकग्नाइजेंस, उसके बाद इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ पर किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या यहाँ पर डेवलप किया, जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इन्होंने मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर टू सिक्योर डाटा को और स्पीच को और टेक्स्ट को एंड फैक्ट्स को जो है ये जो है यहाँ पर कह लेके प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ये बेसिकली लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर जहां पर इंट्रोड्यूस करवाया। और ये काम किसने किया, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने ये काम किया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, यहाँ पर कौंसल ने, इस चीज को हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर स्टैब्लिश किया, डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल को बनाया 2019 के अंदर, फरवरी 2019। आप देखें कि किस तरह जो है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस के अंदर बढ़ा रहा है, मिलिट्री के अंदर इसको यूज करने के लिए बोला जा रहा है, नेवल है, चाहे एविएशन है, ठीक है, चाहे साइबर सिक्योरिटी है, चाहे न्यूक्लियर है, चाहे बायोलॉजिकल वारफेयर है, तो उसके अंदर बोला जा रहा है कि इसको यूज करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी टास्क फोर्स की मैंने अभी बात की जो डिफेंस के अंदर काम करती है। उसके बाद 2022 के अंदर देखा जाए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा था कि 25 डिफेंस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो 2024 के अंदर बेसिकली आने वाली हैं। तो ये भी एक न्यू चीज है। उसके बाद न्यू दिल्ली ने यहां पर एस्टेब्लिश किया था डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, तो यहां पर डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी न्यू दिल्ली ने इसको एस्टेब्लिश किया। उसके बाद यहां पर जो है बहुत उड़ान उड़ान यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका देखें आप डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन नेटवर्किंग, इसका ये बनता है, तो इन्होंने ये भी है। उसके बाद यहाँ पर इसर की बात करें, इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रिकग्निजेंस का मतलब होता है यहाँ पर इसका पर्पस ये था कि डाटा कलेक्ट करना, क्या करना, डाटा कलेक्ट करना और सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करना। तो इस ये देखें आप किस तरह जो है वो इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डे बाय डे जो है वो अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ा रहा है। मिलिट्री के बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जा रहा है मिलिट्री के लिए इसको, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करने वाले। यहाँ पर मैं थोड़ा और बता दूं, अगर पाकिस्तान के केस में अगर बात करें तो पाकिस्तान भी एज ए प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेसिकली जो अपना कह लें कि यहाँ पे 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर सिस्टम। इसका टोटली फोकस था कि बिग डाटा के ऊपर काम करना, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, तो इस तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके ऊपर काम करना था। उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया आजम प्रोजेक्ट। आजम प्रोजेक्ट का पर्पस यही था कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बनाना जो विदाउट जो है वो पायलट के काम करते, तो एज ए प्रोटेक्शन पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, ये भी एक चीज है। उसके बाद मीडियम एल्टीट्यूड जो है यहाँ पर लॉन्ग एंडोरेंस पाकिस्तान ने यहाँ पर जिसको मेल बोला जाता है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका पर्पस ही यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है। उसके बाद कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन ये मैं एक और बता दूं कि जो इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट है परवीन, उन्होंने ये कहा था कि जो आपका सीयू है, जो आपका कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, इसको बालाकोट के जो है वो अटैक में यूज किया था पाकिस्तान ने, तो ये भी एक नई चीज यहाँ पर उन्होंने ऐड की 2019 के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसका पर्पस यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पर यूज करना, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ाना। उसके बाद 2022 के अंदर बेसिकली पाकिस्तान ने यहाँ पर साइबर कमांड जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट कायम किया, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो पाकिस्तान भी यहाँ पर देखे कि किस तरह अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है यहाँ पर एआई के ऊपर काम कर रहा है। इस तरह बरियाकतर जो ड्रोन्स है वो टर्की से लिए, अभी जो उसको जो वॉर के अंदर भी यूज किए गए। उसके बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाकिस्तान के पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो बहुत सारे चीजें और बहुत सारे जो है वो काम भी कर रहा है। तो पाकिस्तान को एज ए रीजनल लेवल के ऊपर इधर अफगानिस्तान से थ्रेट है, इधर जो है वो इंडिया से है, इधर ईरान से है, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके अलावा अगर देखा जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है पाकिस्तान के पास, उसके अंदर उकाब है, अबाबील है आपका, ठीक है, उसके बाद बुराक है, उसके बाद आपके पास कह ले के बुखबर है, शाहपर है। तो इस तरह के पाकिस्तान के पास भी बहुत सारी चीजें जो अभी ये थी, तो इसलिए तो यहाँ पर उनको यहाँ पर जो है वो डील किया
2025 के अंदर, अभी जो मई के अंदर जो वॉर हुई 4 डे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद यहाँ पर शाहीन 3 जो 2750 किलोमीटर जिसकी रेंज है पाकिस्तान के पास हो, तो पाकिस्तान भी ऐसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर काम कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर केस स्टडी, पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को। यहाँ पर देखिए मैंने अभी पहले भी बताया कि जो सारी वॉर्स हुई है ना, पहले जितनी भी ट्रेडिशनल वॉर हुई है 1947-48 में हुई जो कश्मीर को लेकर, उसके बाद 1965 के अंदर हुई, उसके बाद 1965 की बात कर रहा हूँ 1971 में हुई, उसके बाद कारगिल वॉर हुई 1999 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद 2001 के अंदर फिर मुंबई अटैक, फिर पुलवामा अटैक, फिर बालाकोट अटैक, अभी पहलगाम अटैक। तो यहाँ पर ब्लेम किसको किया गया? पाकिस्तान को किया गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, 22 अप्रैल को यहाँ पर 26 जो है यहाँ पर सिविलियन जो बेचारे मारे गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये नहीं पता मिलिटेंट्स ग्रुप्स ने अटैक किया, वो मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ बड़ा ओपनली कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम न्यूट्रल है इसके ऊपर बिल्कुल, और हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान का यहाँ पर देखा जाए तो रोल नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है फुली जो है वो कहा था कि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी चाहिए कि ये अटैक किसने करवाया है और ये किसने जो है सिविलियंस के ऊपर जो है वो अटैक किया और या उनको शहीद किया है। तो ये चीज यहाँ पर आई। फिर हुआ क्या, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा, और ये 6 मई की एट नाइट, अगर डे को बोला जाता है तो 7 मई है, ठीक है, नेक्स्ट डे आता है, लेकिन एट नाइट को 6 मई जो है इसको जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट किया इंडिया ने। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये अटैक्स होने से पहले अगर मैं बोलूं, यहाँ पर स्वाम डॉन्स को यहाँ पर यूज किया गया, उसके बाद वारमेट 3, उसके बाद नगस्त्रा 1 ASL, एंड उसके बाद स्काई स्ट्रिकर, उसके बाद अजराइली हॉप एंड हार्पी हेरोन, AIA सर्चर, MK2 ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जो है बेसिकली यूज किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो देखें ये सारे किसके ऊपर बेस कर रहे हैं? सारे AI के ऊपर बेस कर रहे हैं, सारे क्या है? AI के ऊपर सारे बेस कर रहे हैं। तो देखें आप किस तरह AI जो है रीजनल लेवल का हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में AI वॉर हुई है, और ये वेपन्स और ये ड्रोन्स यहाँ पर यूज किए गए। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मोस और स्कैल्प यहाँ पर EG क्रूज मिसाइल के ऊपर पाकिस्तान ने फिर इसको टारगेट किया। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से सिटीज में किया गया यहाँ पर देखेंगे, उधमपुर है, यहाँ पर पठानकोट है, सिरसा है, आदमपुर है, भुज है, एयर बेस यहाँ पर ब्रह्मोस, और स्टोरेज साइट्स एट बीस एंड नगोर्टा जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको भी टारगेट किया। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो यूज किया 10 मई से ऑपरेशन बनियान मारूस जो है यूज किया, जो स्टार्ट किया गया वो 10 मई को यूज किया गया, और यहाँ पर ट्रंप ने बेसिकली सीज फायर करवा दी। यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया? सीज फायर यहाँ पर करवाई। यहाँ पर 4 डे वॉर होने के बाद, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 96 और जो है वो यहाँ पर वॉर लगी रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, और ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर कोई भी बड़ा मिसाइल रॉन्ग रेंज वाला अगर बोला जाए तो दोनों क्रॉस बॉर्डर में जो है वो क्रॉस नहीं किया, लेकिन ड्रोन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है यूज किए गए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फातेह 1 और फातेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 56 J-10C और JF-17 जो है यहाँ पर जेट्स यूज किए, PL-15 मिसाइल्स यूज किए, शाहपर 2 यूज किया, उसके बाद SS गार्ड संगर, उसके बाद ब्रियाकतर ड्रोन्स है, बेसिकली ये टर्की से लिया गया था, हमारा विंग लॉन्ग है। उसके बाद तो ये हमारे देखे सेवरल अदर ड्रोन्स ड्यूरिंग दीज अगर देखा जाए तो 400 से 500 4 to 500 यहाँ पर ड्रोन्स अटैक जो किए, ड्रोन्स यूज किए गए इंडिया के अगेंस्ट। तो ये हमारा जो ऑपरेशन था, और यहाँ पर जो इंडिया ने अटैक किया, यहाँ पर इंडिया ने अटैक किया यहाँ पर भावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और सेवरल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर किया। यहाँ पर नूर खान है, रफीकी है, बुलारी है, रहीमियार खान है, उसके बाद अदर बेसिस के ऊपर यहाँ पर अटैक किया इंडिया ने। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि किस तरह हिस्ट्री में पहली दफा जो है एक नई जो है एक वॉर शुरू हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, और रीजनल लेवल के ऊपर एकदम से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है AI की वजह से। अब यहाँ पर अगर देखें होता क्या है, अगर यहाँ पर AI वॉर जो है वो नेक्स्ट अगर देखें, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर होगी सारी? जिस तरह दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, अभी मैं तो वो USA जो है वो सबसे ज्यादा तकरीबन 400 से ज्यादा
400 से ज्यादा जो बिलियन डॉलर जो है एआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है। तो अगर फिर देखा जाए तो चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया इसके बाद बहुत ज्यादा कर रहा है, उसके बाद इजराइल देखें। तो ये कंट्री एआई को ज्यादा ज्यादा जो है लिथन ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये एक डेंजरस है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए रीजनल लेवल की अगर हम बात करें साउथ एशिया के अंदर, अगर इसी तरह एआई अगर यूज होता रहा तो एक दिन कह ले कि ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोनों कंट्रीज के लिए। तो एआई जो है जो यूज की जा रही है, तो यहाँ पर जो यूएनओ के अंदर जो जनरल असेंबली के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पर इजलास हुआ था इसको लेकर, रेजोल्यूशन को लेकर, वो था जो लिथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को। तो यहाँ पर वोट जो पाकिस्तान ने फेवर में दिया था, लेकिन इंडिया ने फेवर में नहीं दिया था। तो इंडिया अभी भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पर डे बाय डे जो है वो अपने डिफेंस के अंदर बढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़े सॉवरेनिटी के लिए चैलेंजेस है, तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर स्टेप लेना पड़ते हैं। पाकिस्तान को भी यहाँ पर जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए फिर एआई का जो है यहाँ पर जो है वो काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखें, हालांकि पाकिस्तान ऑलरेडी इसके फेवर में है कि यहाँ पर जो है रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आर्म्स रेस नहीं होनी चाहिए, कोई न्यूक्लियर का यूज नहीं। हालांकि आज तक देख लें कि पाकिस्तान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया। तो यहाँ पर यह भी एक चीज है कि बड़ा पीसफुली जो है यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों कंट्री को जो है रिकंसिलेशन की जरूरत है, यहाँ पर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की जरूरत है। आर्म्स रेस बहुत ज्यादा डेंजरस है, दोनों में होता है किसका नुकसान है, लोग बेचारे मरते हैं इसके अंदर। तो ह्यूमैनिटी को खतरा है ना, टोटल कह लेके ह्यूमन बीइंग्स को सॉरी यहाँ पर खतरा है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर अब मैं बात कर दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो क्या और सारी डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपका ऐसे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई टॉपिक आता है, ऐसे आता है, तो आप उसके अंदर रेफरेंस कोट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर लिथल वेपन के लिए यूज किया गया तो ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इसको लेकर अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्वेश्चन आता है तो फिर आपको थोड़ा डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस करना पड़ेगा। करंट अफेयर में आता है तो फिर आपको थोड़ा डिटेल्स के साथ यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर ले लाजमी, ठीक है। तो उसके बाद आपने एज ए रेफरेंस जो है यहाँ पर कोट करना है, ठीक है।